हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव हृदय की संरचना, बाह्य और आंतरिक संरचना। ये आपके 10वीं और 12वीं बोर्ड के दोनों क्लासों के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज इस वीडियो में हम हृदय की केवल संरचना, बाह्य और आंतरिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अच्छे से ध्यान दो। मानव हृदय जो है ये हमारे शरीर का वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो हमारे शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं को रुधिर वाहिनियों, धमनियों और शिरा के माध्यम से ब्लड सप्लाई करता है, रुधिर को पंप करता है। यही इसका मुख्य कार्य है। और यह ऑर्गन हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार बिना थके, बिना रुके अपना जीवन पर्यंत ये काम करता है और हमारे शरीर के सभी अंगों को खाद्य पदार्थों, पोषक पदार्थों की आपूर्ति और ऑक्सीजन की आपूर्ति कराता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके फेफड़ों में पहुंचा करके वापस बाहर निकालने में, इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है। तो इसकी हम संरचना स्टार्ट करते हैं। आप अच्छे से ध्यान दो। सबसे पहले कि ये जो मानव हृदय है ये हमारे उपस्थित कहाँ होता है, तो सबसे पहले इसकी स्थिति, सबसे पहले हम लेते हैं इसकी स्थिति। मानव हृदय हमारे वक्ष गुहा में, जो पसली वाला भाग होता है, वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में, वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं परिहृदयावरणी गुहा। और इस गुहा में परिहृदयावरणी द्रव पाया जाता है। तो इस गुहा के बीच में ये हृदय पाया जाता है। हमारे जो पसलियां हैं उसको आगे जोड़ने वाली जो अस्थि होती है, जिसको हम उरोस्थि कहते हैं, इस उरोस्थि के ठीक नीचे बाईं तरफ झुका हुआ होता है। तो आपको स्थिति समझ में आ गई होगी कि वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में परिहृदयावरणी गुहा होती है, वहाँ ये पाया जाता है। और इस हृदय के चारों तरफ जो है परिहृदयावरणी द्रव होता है। और इस गुहा के अंदर, इसी गुहा में परिहृदयावरणी की दो परतें पाई जाती है। इसके चारों तरफ, हृदय के चारों तरफ परिहृदयावरणी दो परतें पाई जाती है, जिसको हम बाह्य और अंतः परत कहते हैं। तो ये तो था कि हृदय कहाँ पाया जाता है। क्लियर है। इस हृदय का आकार, नंबर 2 टॉपिक है हृदय का आकार, संरचना। हम बाह्य और आंतरिक दोनों संरचनाएं ले रहे हैं। इसका जो आकार है यह है बंद मुट्ठी का। बंद मुट्ठी जितना त्रिकोणाकार होता है, बंद मुट्ठी जितना त्रिकोणाकार, और यह विशेष हृदय पेशियों का बना हुआ होता है। हृदय पेशियों का बना। इसका जो वजन है, इसका जो वेट है, वह लगभग वयस्क मनुष्य में 280 ग्राम से 340 ग्राम तक होता है। क्लियर है स्टूडेंट। संरचना में यह मुख्य 4 कोष्ठों का होता है। 4 कोष्ठीय सुविकसित। इसके कार्य और क्रियाविधि को अगर हम देखें तो इसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र हमारे जो कोर्डेटा, मैमल्स, स्तनधारी हैं, उन जीवों में, हमारे मनुष्य सहित जितने भी स्तनधारी जीव हैं उनमें यह सुविकसित हृदय होता है, 4 कोष्ठीय होता है और इसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। इसका मुख्य जो महत्व है वो यह है कि शुद्ध और अशुद्ध जो रुधिर होता है वो हृदय के अंदर मिक्स नहीं होता है। क्लियर है। 4 कोष्ठीय हैं जिसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ठीक है।
मुख्यतः ये दो भागों में बटा हुआ है, बायां और दायां भाग। तो ये बायां भाग है और ये बीच में पट सेप्टम है और इधर दायां भाग है। क्लियर है? तो इसमें दो आलिंद होते हैं, ये बायां आलिंद और ये जो भाग है ये है दायां आलिंद, दायां आलिंद। इसी प्रकार से नीले आलिंद के नीचे होते हैं, तो ये जो भाग है यह है बायां नीले है और ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है यह है दायां नीले है। हृदय के चारों तरफ जो है 3 हृदय की परतें होती है जो उसको पूरा कवर किए हुए होती है। बाह्य परत, मध्य परत और अंतः परत, जिसे हम पेरिकार्डियम, मेसोकार्डियम और एंडोकार्डियम कहते हैं। क्लियर है? जिसमें से जो ये बाह्य परत है पेरिकार्डियम, यह इसे आघातों से बचाती है, घर्षण से बचाती है, क्योंकि ये लगातार पंप करता है, इसमें संकुचन व शीतलन वाली क्रिया होती है। तो साथ में इसके बाएं व दाएं तरफ फेफड़े भी होते हैं, उनमें भी जो है फैलना और सिकुड़ना होता है लगातार। तो ये परत हृदय को घर्षण से बचाती है। मध्य परत जो है यह मुख्यतः इसमें संकुचन वाली क्रिया को ये प्रेरित करता है। क्लियर है? और जो अंतः परत है, जो अंदर वाला भाग बनाता है, यह रुधिर को चिपकने से बचाता है। ठीक है? ताकि रुधिर का जो प्रवाह है वो आसानी से हो जाए और रुधिर रुके नहीं। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें हृदय की जो संरचना है इसमें मुख्य 3 परतें होती हैं और उनके कार्य आलिंद और नीले, ये 4 भाग हैं। बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां नीले, दायां नीले। आंतरिक संरचना में इसके भागों के अंदर अगर हम देखें तो बायां आलिंद बाएं नीले से जुड़ा हुआ होता है और रुधिर का जो प्रवाह है वो बायां आलिंद से बाएं नीले में होगा। इसी प्रकार से दायां आलिंद से रुधिर का प्रवाह दाएं नीले में होगा। ठीक है? और इसमें प्रवाह के लिए कपाट पाए जाते हैं। इसकी संरचना में बायां आलिंद और दायां आलिंद जो है इसके बीच में अंतरा आलिंद पट पाया जाता है। इसी प्रकार से बाएं नीले और दाएं नीले के बीच में ये जो भाग है अंतरा नीले पट पाया जाता है, जो इन भागों को अलग करता है। क्लियर है? बायां आलिंद भाग जो है वह थोड़ा छोटा होता है, आकार में छोटा होता है। दायां आलिंद बड़ा होता है। देखिए दोनों आलिंद नीले की तुलना में छोटे हैं, लेकिन बायां आलिंद दाएं नीले छोटा होगा। इसी प्रकार से बायां नीले और दाएं नीले दोनों आलिंद की तुलना में बड़े हैं, लेकिन बायां नीले थोड़ा बड़ा होगा और दाएं नीले थोड़ा छोटा होता है, लेकिन अधिक गहराई में होता है, अधिक गहराई में होता है, गहराई में होता है। दोनों आलिंद की जो भित्तियां होती हैं ये भित्तियां पतली होती हैं, भित्तियां पतली होती है। ठीक है? और नीले की जो भित्तियां हैं ये थोड़ी मोटी होती है, मोटी भित्ति होती है। ये देखिए आप। तो अब हम देखते हैं कि इस हृदय की संरचना में रुधिर वाहिनियां जो जुड़ी हुई है, धमनी और शिराएं, तो वो कौन से भाग से जुड़ी हुई है, कौन सा रुधिर लाती है, ले जाती है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले बाह्य आलिंद। बाह्य आलिंद में आपको यहाँ पर जो है 4 ओपनिंग पोर
जो है छिद्र दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? तो 1, 2 और ये 3 और 4। क्लियर है? तो इन्हें हम कहते हैं फुफ्फुसीय सीरा। दो जोड़ी फुफ्फुसीय सीराएं कहाँ से आएगी? फेफड़े से। फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लाती है हृदय के बाएं आलिंद में। क्लियर है? इसी तरह से दाएं आलिंद में भी आपको जो है 2 ओपनिंग पोर दिखाई दे रहे हैं, और यह जो है ओपनिंग पोर किससे जुड़ा हुआ होता है? अग्र महाशिरा और ये पश्चिम महाशिरा। ये दोनों हमारे शरीर के सभी अंगों से जो है अशुद्ध रुधिर को लाती है। क्लियर है? और इनका जो ओपनिंग पोर होता है, यहाँ पर एक कपाट होता है जिसको हम कहते हैं यूस्टेकियन कपाट। वाल्व होता है जो रुधिर के जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है, प्रवाह को नियंत्रित करता है। ठीक इसी प्रकार ये जो नीले हैं, बाएं नीले से जो रुधिर वाहिनी जुड़ी हुई होती है वो जुड़ी हुई होती है इस कपाट के माध्यम से। ये देखिए, इस कपाट के माध्यम से ये रुधिर वाहिनी जुड़ी हुई है जिसको हम कहते हैं महाधमनी, अग्र महाधमनी। ये आरोही भाग है, ये इसका अवरोही भाग है। क्लियर है? तो ये महाधमनी जुड़ी हुई होती है। इसी प्रकार से ये भाग भी जुड़ा होता है, इसे हम कहते हैं पश्चिम महाधमनी। चूंकि हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में आया, ठीक है, और यहाँ पर ये कपाट होता है जो मैंने आपको बताया था कि दोनों आलिंद और नीले, इधर भी आलिंद और नीले के बीच में जो रुधिर का प्रवाह ऊपर से नीचे होगा, आलिंद से नीले में होगा, तो कपाट के माध्यम से होता है। तो इन दोनों के बीच में जो कपाट होता है वो होता है द्विवलनीय कपाट। इस कपाट के माध्यम से जो शुद्ध रुधिर है ये बाएं नीले में आ जाएगा, और यहाँ से जो है अग्र महाधमनी और पश्चिम महाधमनी के द्वारा शरीर के सभी अंगों में, इवन हार्ट में भी जो है शुद्ध रक्त पहुँचाया जाता है। इसी प्रकार से जो अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा जो है दाएं आलिंद में अशुद्ध रुधिर लेके आई थी, वो भी इस कपाट के माध्यम से नीले के अंदर रुधिर प्रवेश करेगा। तो ये जो कपाट होता है ये त्रिवलनीय कपाट होता है, त्रिवलनीय कपाट होता है। और इस कपाट के माध्यम से जो रुधिर है आलिंद से नीले में, यानी दाएं आलिंद से दाएं नीले में आ जाता है। क्लियर है? यहाँ से जो रुधिर है अशुद्ध रुधिर, इसमें अशुद्ध रुधिर होता है, अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। हृदय के बाएं भाग में केवल शुद्ध रुधिर का संचरण होता है, पाया जाता है, और इसमें अशुद्ध रुधिर होता है। तो यहाँ से जो अशुद्ध रुधिर है वह फेफड़ों की तरफ जाएगा। तो यहाँ से जो है इस कपाट के माध्यम से, अर्धचंद्राकार कपाट है, तो इस माध्यम से जो रुधिर का प्रवाह है वह एक तो इधर जाएगा रुधिर, और एक मार्ग इधर है। ठीक है? दोनों दिशाओं में ये फुफ्फुसीय धमनी होती है, फुफ्फुसीय धमनियाँ। ठीक है? और इन फुफ्फुसीय धमनियों के माध्यम से जो अशुद्ध रुधिर है ये फेफड़ों में जाता है। शुद्ध और अशुद्ध रुधिर का मतलब क्या, तो मैं आपको बताऊं। जो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त वो ऑक्सीजनित रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, जबकि अशुद्ध रक्त होता है वह विऑक्सीजनित होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। क्लियर है? यहाँ पर हम देखें, मैंने आपको बताया था कि बाएं नीले से अग्र महाधमनी पश्चिम महाधमनी जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ से जब वो रुधिर जाएगा तो इसके बीच में भी यहाँ पर एक कपाट होता है। यहाँ से ये देखो इधर गया, यहाँ से ये इधर गया। क्लियर है? तो यहाँ पर भी एक कपाट होता है। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था जो दाएं नीले है, इस दाएं नीले से जो फुफ्फुसीय धमनी जुड़ी होती है
तो उसके बीच में भी यहाँ पर कपाट होता है। ये दोनों कपाट अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, 3-3 अर्धचंद्राकार कपाट हैं। संख्या में 2 हैं और प्रत्येक में 3-3 अर्धचंद्राकार कपाट हैं। अर्धचंद्राकार कपाट। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हृदय का जो कार्य होता है वो रुधिर को पंप करना होता है, यानी कि इसमें संकुचन व शीतलन वाली क्रिया होती है। संकुचन और शीतलन, यानी आलिंद में संकुचन होगा एक बार एक समय में, तो नीले में शीतलन होगा। संकुचन का मतलब क्या होता है? रुधिर का आलिंद से बाहर निकलना, नीले में जाना, इन त्रिविलन और द्विविलन कपाट के माध्यम से। इसी प्रकार से जब नीले के अंदर शीतलन होगा तो शीतलन का मतलब होता है कि रुधिर का उस गुहा में, उसमें प्रवेश करना, भाग में प्रवेश करना। क्लियर है? तो संकुचन व शीतलन वाली जो क्रिया होती है इसे हम कहते हैं हार्ट बीट, यानी स्पंदन, स्पंदन क्रिया। तो एक स्पंदन में क्या होता है? एक स्पंदन में एक संकुचन होता है, एक शीतलन होता है। एक ही संकुचन होता है और एक ही शीतलन होता है। ठीक है? संकुचन एक बार और एक ही शीतलन होता है। इस तरह से हमारे प्रति मिनट 72 बार यह हृदय जो है स्पंदन करता है, धड़कता है। क्लियर है? तो ये जो संकुचन वाली क्रिया होती है एक सक्रिय विभव के द्वारा होती है। मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में कि हमारे जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना थके ये काम करता है। तो यह स्व उत्तेजित जो इसकी हृदय पेशियाँ होती है अनैच्छिक प्रकार की होती है, तो इनमें सक्रिय विभव उत्पन्न होता है। सक्रिय विभव एक प्रकार का वोल्टेज होता है, ठीक है, जिसके कारण आलिंद को और नीले को जो है संकुचन में मदद मिलती है। क्लियर है? तो संकुचन की जो क्रिया होती है वो कौन से भाग के द्वारा होगी वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो दोनों आलिंद हैं उनमें संकुचन किस वजह से होगा? तो दाएं आलिंद के ऊपरी कोने में यहाँ पर पाया जाता है पेसमेकर, पेसमेकर जिसे SA नोड कहा जाता है। क्लियर है? साइनो ऑरिक्यूलर नोड कहा जाता है और यह इस हृदय का ब्रेन कहलाता है। ठीक है? इसमें सक्रिय विभव उत्पन्न होता है। यह सक्रिय विभव जब उत्पन्न होता है इसमें, तो दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं। संकुचित का मतलब क्या है कि यह पिचकेंगे और इन दोनों त्रिविलन कपाट और द्विविलन कपाट के माध्यम से नीले के अंदर रुधिर चला जाएगा। क्लियर है? यह सक्रिय विभव स्व उत्तेजित होता है, अपने आप होता है, स्वतः होता है। क्लियर है? और नीले को जब संकुचित करना हो तो यह सक्रिय विभव को दे देता है। यहाँ पर एक और नोड पाया जाता है इसी दाएं आलिंद के, जो आलिंद और नीले का ये जो इसमें अधर भाग है, हम ये कह सकते हैं कि दाएं आलिंद के अधर भाग पर यहाँ पर कोने के अंदर जो है एक नोड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं AV नोड। क्लियर है? सक्रिय विभव जो है ऐसे नोड AV नोड को देगा। ऐसे नोड में सबसे पहले सक्रिय विभव उत्पन्न हुआ और इसमें जो विभव का मान होता है ये बहुत अधिक होता है, यानी कि ये आलिंद दोनों तेजी से संकुचित होते हैं। ठीक है? नीले को जब संकुचन होना हो तो ऐसे नोड से सक्रिय विभव चलेगा और आएगा AV नोड की तरफ। ठीक है? AV नोड से जो सक्रिय विभव चलकर आएगा इस भाग में, ये मैंने आपको भाग बताया था जो अंतरा नीलेपट है, दोनों नीले को अलग करने वाला सेप्टम, यहाँ पर पाए जाते हैं हिज बंडल, हिज बंडल पाए जाते हैं। ठीक है? तो वो AV नोड से सक्रिय विभव आएगा हिज बंडल, हिज बंडल में आएगा और यहाँ से यह विभव चलेगा और ये जो नीले की भित्तियाँ हैं इसमें पाया जाता है पुरकिंजे समूह। ये पुरकिंजे समूह यहाँ होता है, यानी कि सक्रिय विभव जहाँ पर दौड़ेगा
वो दो ग्रुप होते हैं, बीच में जो अंतरा नीले पट है उसके बीच में पाया जाता है। हिज बंडल यहाँ आएगा और फिर उसके बाद में नीले की भित्तियों में दोनों तरफ बाएं व दाएं नीले की दोनों भित्तियों में पहुंचा दिया जाता है और इसे हम कहते हैं पुरकिंजे समूह। जब इनमें सक्रिय विभव दौड़ता है तो नीले के दोनों भाग संकुचित होते हैं। तो नीले के जब दोनों भाग संकुचित होंगे तो अर्धचंद्राकार कपाट के द्वारा रुधिर नीले से बाहर जाएगा धमनियों में। तो इस तरह से हमने देखा कि स्पंदन क्रिया जो है वह ये क्रिया हम हृदय की क्रियाविधि के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इन भागों के नाम जानना जरूरी है। इसलिए इसकी संरचना के अंदर हम देख रहे हैं कि दो पर्व संधि है और यह हिज बंडल है और पुरकिंजे समूह है। इनमें सक्रिय विभव दौड़ता है। ऐसे नोड में सक्रिय विभव का मान ज़्यादा होता है, एवी नोड के अंदर कम होता है। ऐसे नोड को पेसमेकर कहा जाता है, गति प्रेरक कहा जाता है और इसी वजह से जो है इसका जो दूसरा निक नेम है वो है हृदय का ब्रेन, मस्तिष्क। तो इस तरह से हमारे हृदय की बाह्य व आंतरिक संरचना है वो कंप्लीट होती है। एक बार देखिए आप वापस कि हृदय 4 कोष्ठीय होता है जिसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। बायां आलिंद बाएं नीले के ऊपर होता है और दायां आलिंद दाएं नीले के ऊपर होता है। ये दोनों भाग छोटे होते हैं, नीले बड़ा होता है। आलिंद से जब नीले के अंदर रुधिर आएगा तो यहाँ पर द्विविलन कपाट पाया जाता है, इसके माध्यम से आएगा। आलिंद के अंदर जो रुधिर आया वो कहाँ से आया? फुफ्फुसीय शिराएं। फुफ्फुसीय शिराएं यह फेफड़े से शुद्ध रक्त को लाती है। क्लियर है? शुद्ध रक्त आलिंद से द्विविलन कपाट से होता हुआ कहाँ आ जाता है? नीले में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार जो दायां आलिंद है, दायां आलिंद में अशुद्ध रुधिर कहाँ से आएगा? ये मैंने आपको बताया था, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा इनके द्वारा आएगा। शरीर के सभी अंगों से, शरीर के सभी अंगों से जुड़ी हुई जो शिराएं होती है ये महाशिराओं के अंदर रुधिर को डाल देती है और यहाँ से युस्टेकिन कपाट वाल्व के द्वारा ये जो है रुधिर दायां आलिंद में आ जाता है। और दायां आलिंद में जब संकुचन होगा तो वह इस त्रिविलन कपाट से होकर के यह दाएं नीले के अंदर रुधिर आ जाता है। क्लियर है? और जब नीले में संकुचन होगा तो दोनों नीले में जब एक साथ संकुचन होगा तो बाएं नीले से जो रुधिर शुद्ध रुधिर है ये अर्धचंद्राकार कपाट है ना, अर्धचंद्राकार कपाट के द्वारा यह महाधमनी के अंदर अग्र महाधमनी और पश्चिम महाधमनी में रुधिर को भेजता है। क्लियर है? ठीक इसी प्रकार जो अशुद्ध रुधिर है यह दाएं नीले से अर्धचंद्राकार कपाट के द्वारा फुफ्फुसीय धमनियों से होकर के फेफड़ों में ले जाया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये मानव हृदय का टॉपिक जो ह्यूमन हार्ट एनाटॉमी है ये हमारी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपके दोनों बोर्ड क्लास के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।